नमस्कार साथियों। आज हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 2 है। आज का हमारा थॉट है, सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही ना आने दें। सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही ना आने दें। इसी के साथ फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, द मेन साइन एंड सिम्टम नोटिस्ड इन पेशेंट विद एक्लेसिस इज। एक्लेसिस की कंडीशन में कौन सा मेन साइन सिम्टम देखने को मिलता है? ऑप्शन ए हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी जॉइंट पेन, ऑप्शन सी बटरफ्लाई रेसेस और ऑप्शन डी डिस्फेजिया। देखिए, सबसे पहले तो जो एक्लेसिस कंडीशन है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह क्या होती है? इसमें क्या होता है, जो लोअर इसोफेगस होता है उसकी जो स्मूथ मसल होती हैं वह रिलैक्स ना हो पाने की कंडीशन को एक्लेसिस कहते हैं। हाइपरटेंशन जो ऑप्शन ए है यह इंक्रीज बीपी को कहते हैं, और जॉइंट पेन जो है यह अर्थराइटिस की कंडीशन में देखने को मिलता है। और जो बटरफ्लाई रेसेस होते हैं इनको फेशियल रेसेस भी कहते हैं, यह नोज और चीक पर पाए जाते हैं। और जो डिस्फेजिया होता है यह डिफ़िकल्टी होती है स्वालोइंग में, इसको डिस्फेजिया कहते हैं। जो एक्लेसिस की कंडीशन में देखने को मिलती है वह डिस्फेजिया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन फॉर डिस्फेजिया। इनमें से कौन सी इन्वेस्टिगेशन है जो डिस्फेजिया के लिए यूज नहीं की जाती है? ऑप्शन ए बेरियम सोलो, ऑप्शन बी इंडोस्कोपी, ऑप्शन सी मोनोमेट्री, ऑप्शन डी कोलोनोस्कोपी। देखिए, जो बेरियम सोलो होता है इसमें लिक्विड के रूप में बेरियम को पेशेंट को पिलाकर उसके एक्सरे किए जाते हैं, जिससे इसोफेगस और स्टमक की स्ट्रक्चर का एग्जामिनेशन किया जाता है। इंडोस्कोपी जो होती है यह इंटरनल खोखला ऑर्गन और कैविटी के एग्जामिनेशन के लिए यूज की जाती है। मोनोमेट्री जो होती है यह स्पिंचर और ल्यूमन में प्रेशर मेजर करने के लिए की जाती है, जिसमें जीआईटी के अदर पार्ट्स और इसोफेगस का प्रेशर मेजर किया जाता है। कोलोनोस्कोपी जो होती है यह कोलन के एग्जामिनेशन में यूज की जाती है, और जो डिस्फेजिया में इसका कोई यूज नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, राइस एंड ब्रीड टेस्ट स्वीट on prolonged chewing because of breakdown of starch in them. The enzyme in the saliva which take part in this reaction is। क्वेश्चन का मतलब ये है कि राइस यानी चावल और ब्रेड माने रोटी और चावल को प्रोलॉन्ग्ड च्यूइंग यानी ज़्यादा समय तक चबाने पर मीठा हो जाता है वो, क्योंकि ब्रेकडाउन होता है स्टार्च का उसमें, क्योंकि उसमें ब्रेकडाउन होता है स्टार्च का। द एंजाइम इन द सलाइवा विच टेक पार्ट इन दिस रिएक्शन। सलाइवा का कौन सा एंजाइम है जो इस रिएक्शन में भाग लेता है? ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी रेनिन, ऑप्शन सी अमाइलेज और ऑप्शन डी इन्वर्टेज। देखिए, जो पेप्सिन होता है यह पेप्सिन और रेनिन ये दोनों प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो स्टमक में पाए जाते हैं, और जो अमाइलेज होता है यह सलाइवा में पाया जाता है। इसका काम होता है जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करना, इसको सिलेवरी अमाइलेज भी कहते हैं, और यही सलाइवा में पाया जाता है। तो इस रिएक्शन में जो पार्ट लेने वाला एंजाइम है वह अमाइलेज। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और जो इन्वर्टेज होता है इसका काम होता है कि जो सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करके फ्रक्टोज और ग्लूकोज में बदलना। इसमें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीथ आर यूज्ड फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। नीचे दिए गए टीथ में से कौन से टीथ हैं जो फूड की क्रशिंग और ग्राइंडिंग करते हैं? ऑप्शन ए कैनाइन, ऑप्शन बी इंसीजर, ऑप्शन सी मोलर, ऑप्शन डी प्रीमोलर। देखिए, कैनाइन और इंसीजर को कटिंग टीथ भी कहते हैं। जो कैनाइन और इंसीजर होते हैं यह फूड को
काटने का काम करते हैं, और मोलर और प्रीमोलर इनको च्यूइंग टीथ कहते हैं, जो क्रशिंग और ग्राइंडिंग का काम करते हैं। जो फूड को पीसने का काम करते हैं वह मोलर और प्रीमोलर करते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसमें सी राइट आंसर इसलिए है क्योंकि जो प्रीमोलर टीथ होते हैं यह बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, वैसे काम दोनों के सेम होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द टीथ इज कॉल्ड। जो टीथ की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसका इन्फ्लामेशन होने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्टोमेटाइटिस, ऑप्शन बी जिंजिवाइटिस, ऑप्शन सी हेलिटोसिस, ऑप्शन डी चिलोसिस। देखिए, जो चिलोसिस की कंडीशन होती है इसमें मुंह में एक या दोनों साइड इन्फ्लामेशन होना और छोटे छोटे दरार पड़ने को चिलोसिस कहते हैं। हेलिटोसिस क्या होता है? इसमें बदबूदार स्मेल आती है सांस छोड़ते समय। और स्टोमेटाइटिस जो होता है यह इन्फ्लामेशन ऑफ माउथ, जिसको स्टोमेटाइटिस कहते हैं। और जिंजिवाइटिस जो होती है यह दांतों के सराउंडिंग जो मेम्ब्रेन होती है उसका इन्फ्लामेशन, और गम्स का इन्फ्लामेशन को गिंगिवाइटिस कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है मार्क्ड इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स इज कॉल्ड एज। जो गम्स का इन्फ्लामेशन होना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पेरियोडेंटाइटिस, ऑप्शन बी चिलोसिस, ऑप्शन सी टूथ डिके, ऑप्शन डी ग्लोसाइटिस। देखिए, जो ग्लोसाइटिस होता है यह टंग का इन्फ्लामेशन, टंग के इन्फ्लामेशन को ग्लोसाइटिस कहते हैं। टूथ डिके यह इसको कैविटी भी कहते हैं, जिसमें दांतों में स्मॉल छिद्र हो जाते हैं, उसको टूथ डिके कहते हैं। चिलोसिस जो होती है यह माउथ में एक या दोनों तरफ इन्फ्लामेशन होने को और छोटे छोटे फिसर होने की कंडीशन को चिलोसिस कहते हैं। और जो पेरियोडेंटाइटिस होता है यह डेंटल पेरियोस्टियम और मेम्ब्रेनस टिश्यू सराउंडिंग द टीथ को इन्फ्लामेशन को पेरियोडेंटाइटिस कहते हैं। तो गम्स का इन्फ्लामेशन पूछा गया है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें गम्स के साथ साथ पेरियोस्टियम ऑफ द टीथ का भी इन्फ्लामेशन होता है, तो इसमें ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है अर्ली फॉर्म ऑफ पेरियोडेंटल डिजीज इज। जो पेरियोडेंटल डिजीज होती है इसकी अर्ली फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए पेरियोडेंटाइटिस, ऑप्शन बी ओरल कैंसर, ऑप्शन सी जिंजिवाइटिस, और ऑप्शन डी डेंटल कैरीज। देखिए, जो डेंटल कैरीज होती है इसको टूथ डिके भी कहते हैं, इसमें दांतों का क्षय हो जाता है। और जिंजिवाइटिस जो होती है यह इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स को जिंजिवाइटिस कहते हैं। ओरल कैंसर एक लाइफ थ्रेटनिंग ओरल बीमारी है। और जो पेरियोडेंटाइटिस होती है यह डेंटल पेरियोस्टियम और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ टीथ के इन्फ्लामेशन को पेरियोडेंटाइटिस कहते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है अर्ली फॉर्म ऑफ पेरियोडेंटल डिजीज, तो ऑप्शन सी जिंजिवाइटिस इज द राइट आंसर, क्योंकि जो जिंजिवाइटिस होती है यह लंबे समय तक ट्रीट ना की जाए तो क्रोनिक जिंजिवाइटिस हो जाती है, और क्रोनिक जिंजिवाइटिस पेरियोडेंटल डिजीज काउज करती है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है वाइट प्लग ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन गम्स एंड टंग इज फाउंड इन। जो वाइट प्लग होते हैं वह म्यूकस मेम्ब्रेन गम्स और टंग्स पर पाए जाते हैं किस बीमारी में? ऑप्शन ए हर्पीज, ऑप्शन बी मम्स, ऑप्शन सी ओरल थ्रस, ऑप्शन डी मीजल्स। देखिए, जो हर्पीस होती है इसमें ब्लस्टर और सोर बन जाते हैं माउथ और जेनाइटल एरिया में। और जो मम्स होती है यह पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग और टेंडरनेस से करेक्टराइज होती है। और जो मीजल्स होती है यह फीवर, कफिंग, स्नीजिंग और रनिंग नोज से करेक्टराइज होती है। तो जो वाइट प्लग का इसमें पूछा गया है, वाइट प्लग ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन गम्स और टंग इज फाउंड इन ओरल थ्रस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरल थ्रस
इज काउज्ड बाई, जो ओरल थ्रस होता है वह किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी फंगस, ऑप्शन सी वायरसेस, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। देखिए जो ओरल थ्रस होता है यह फंगस के द्वारा होता है, जिसमें कैंडिडिया अब्लिकन्स जो होती है उसके द्वारा होता है। इसमें वाइट क्रीमी पैचेस बन जाते हैं टंग्स और अदर म्यूकोजल सरफेस में। तो ओरल थ्रस इज काउज्ड बाई फंगस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है ब्राउन क्रस्ट फॉर्म्ड ऑन द लिप एंड टीथ इज नोन एज। जो ब्राउन क्रस्ट होते हैं वह लिप और टीथ पर पाए जाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी चिलोसिस, ऑप्शन सी हेलिटोसिस, ऑप्शन डी सोर्डेस। देखिए जो कैल्शियम होता है यह जो दांतों की स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी होती है। चिलोसिस जो होती है इसमें माउथ में एक या दोनों साइड इन्फ्लामेशन और फिसर का बनना चिलोसिस कहलाता है। हॉलिटोसिस जो होता है इसमें क्या होता है, बदबूदार ब्रीथिंग को हॉलिटोसिस कहते हैं। और जो सोर्डेस होता है यह ब्राउन क्रस्ट जो लिप और टीथ पर पाए जाते हैं उनको सोर्डेस कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ ओरल हाइजीन इफेक्टिवली रिमूव फूड स्टफ बिटवीन टीथ। ओरल हाइजीन का कौन सा पार्ट है जो फूड को इफेक्टिवली रिमूव करता है दांतों से? ऑप्शन ए ब्रशिंग, ऑप्शन बी रिंसिंग, ऑप्शन सी गार्गलिंग, ऑप्शन डी फ्लोसिंग। देखिए जो ब्रशिंग होती है इसमें क्या होता है, ब्रश को जो टूथ ब्रश होता है उसको गम्स के 45 डिग्री एंगल पर रखकर जेंटली आगे पीछे पुश किया जाता है, इसको ब्रशिंग कहते हैं। रिंसिंग में क्या होता है, इसमें टीथ गम्स और माउथ में जो डर्ट होती है उसको वाटर से रिमूव किया जाता है। और जो गार्गलिंग होती है इसमें थ्रोट को लिक्विड से वॉश किया जाता है। और फ्लोसिंग जो होती है इसमें जो फ्लोसिंग होती है यह फूड स्टफ को दांतों के बीच इफेक्टिवली रिमूव करती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ डेसिडुअस टीथ इन चिल्ड्रन आर। जो बच्चों में डेसिडुअस टीथ पाए जाते हैं वह नंबर में कितने होते हैं? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 12। देखिए डेसिडुअस जो टीथ होते हैं इनको बेबी टीथ, मिल्क टीथ, टेम्परेरी टीथ भी कहा जाता है, जो नंबर में 20 होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है एट द एज ऑफ 2 ईयर हाउ मैनी टीथ्स आर इरप्ट। 2 साल की उम्र में कितने दांत निकलते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 6 to 8, ऑप्शन सी 16 और ऑप्शन डी 32। देखिए जो 32 जो टीथ होते हैं यह अडल्ट में होते हैं, अडल्ट में होते हैं। और 6 to 8 यह 1 ईयर एज पर होते हैं। और 2 ईयर एज पूछा गया है तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है विच एंड व्हेन द फर्स्ट टीथ इरप्ट। कब और कौन से फर्स्ट टीथ इरप्शन होता है, पहले दांत निकलते हैं? ऑप्शन ए मोलर टीथ एट 2 ईयर, ऑप्शन बी अपर लेटरल इंसीजर एट 9 मंथ, ऑप्शन सी अपर सेंट्रल इंसीजर एट 8 मंथ, ऑप्शन डी लोअर सेंट्रल इंसीजर एट 6 मंथ। देखिए जो दांत निकलने का टाइम है वह सभी का बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें पूछा गया है फर्स्ट टीथ इरप्शन जो पूछा गया है उसमें लेटरल सेंट्रल इंसीजर एट 6 मंथ जो फर्स्ट टीथ इरप्शन होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है फर्स्ट पेयर ऑफ टीथ टू इरप्ट इन चिल्ड्रन एज। बच्चों में
सबसे पहले कौन सा पेयर है दांतों का जो निकलता है? ऑप्शन ए मोलर, ऑप्शन बी इंसीजर, ऑप्शन सी कैनाइन और ऑप्शन डी कस्पिड। देखिए जो टीथ इरप्शन का जो सीक्वेंस होता है, सबसे पहले इंसीजर निकलते हैं, उसके बाद कैनाइन निकलते हैं और उसके बाद मोलर निकलते हैं। तो जो फर्स्ट पेयर ऑफ टीथ इरप्शन होता है वह इंसीजर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल इंसीजर अपीयर एट। जो सेंट्रल इंसीजर जो होते हैं वह कब अपीयर होते हैं, कब दिखते हैं? ऑप्शन ए 10th मंथ, ऑप्शन बी 6th मंथ और ऑप्शन सी 12th मंथ और ऑप्शन डी 4th मंथ। देखिए जो सेंट्रल इंसीजर होते हैं वह सबसे पहले निकलते हैं और यह 6 मंथ ऑफ एज पर निकलते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थैंक यू। जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।